हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम डॉक्टर एबी। आई एम आलोक सर। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके सामने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में जिस तरह से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में डिस्कस की है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, क्लोरीन, वाटर, डाइल्यूट एसिड्स, सॉल्ट सॉल्यूशंस, हाइड्रोजन, सिमिलर वे में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, क्लोरीन, वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड्स एंड हाइड्रोजन। ओके, सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स की, ठीक है ना। नॉन मेटल्स की तो पहले तो कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये नॉन मेटल्स हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है ना। मेटल्स में भी आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे पहले क्लियर कर लेना कि जब भी आप कोई टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, सो यू शुड बी वेल अंडरस्टूड अबाउट दैट टॉपिक कि भैया नॉन मेटल अगर किसी ने पूछा कभी तो नॉन मेटल्स मतलब क्या। सो नॉन मेटल्स को मतलब पहचानने का मतलब कोई भी नॉन मेटल अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि वो नॉन मेटल है या नहीं, तो आप थोड़ा 9th क्लास में चले जाना और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ठीक है याद कर लेना। देखिए नॉन मेटल के केस में हमेशा ध्यान में रखना 4, 5, 6, 7 अगर इतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आपको मतलब पता है, यानी आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन्हें वैलेंस शेल बोलते हैं और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर इतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है प्रेजेंट है किसी एलिमेंट में, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में, तो समझ जाना कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस कैटेगरी में आता है, वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। क्लियर है, वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो आप यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हो। आई वो समझ में, तो आप समझ लेना वो क्या है, आपके पास नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। आई वो समझ में। ओके, एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में रहते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हैं? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। सो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है ना, ये किसके एग्जांपल्स है? ये एग्जांपल्स है नॉन मेटल्स के, ठीक है। किसके एग्जांपल्स है? ये है एग्जांपल्स नॉन मेटल्स के। क्लियर है इतनी बात? तो नॉन मेटल सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपने देखा इनकी जस्ट अपोजिट है, बस कुछ एक्सेप्शन है। इसी वजह से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग फिर आगे तय करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। ओके, सो वही चीज जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, सो ये जो कुछ बेसिक मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नॉन मेटल को पहचानने का तरीका क्लियर है। अब देखिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स की रिएक्शन। ओके, रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वह है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यू नो वेरी वेल दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2। ओके, और ये हमें कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, ठीक है ना, ये एयर में अवेलेबल है। ओके, ऑक्सीजन। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ऑक्सीजन? हेल्प इन कंबशन, जलने में मदद करता है। क्लियर है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इट हेल्प्स इन कंबशन। ओके, जैसे कहीं आग लग गई फॉर एग्जांपल, तो आग कंटिन्यू जलते रहती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है एयर में, सो इट हेल्प्स इन कंबशन, दैट्स व्हाई। सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने मेटल के बारे में डिस्कस किया जितने भी रिएक्शंस है। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में कि जितने भी नॉन मेटल्स जो हैं, ठीक है, जब भी ये नॉन मेटल्स, ठीक है, रिएक्ट्स कर रहते हैं, ठीक है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनाते हैं? वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड ये बनाते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस है तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी।
क्लियर है बात? सो ये जो ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं किसके, नॉन मेटल के, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, phosphorus pentoxide, क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इसलिए इन्हें बोला जाता है एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एसिडिक ऑक्साइड। आपने क्या डिस्कस किया था मेटल के केस में, आपने मेटल के केस में क्या डिस्कस किया था, मेटल के केस में आपने डिस्कस किया था बेसिक ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था आपने, मेटल के केस में, आपने मेटल के केस में डिस्कस किया था बेसिक ऑक्साइड के बारे में। और नॉन मेटल के केस में इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है, क्लियर? नॉन मेटल के केस में जो इनके ऑक्साइड रहते हैं, ठीक है, दे आर एसिडिक इन नेचर, बट सभी केसेस में नहीं, ठीक है, कहाँ नहीं रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पर देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, तो दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, ओके, जिसकी रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे, दिस आर दी एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब सिंपल है, ठीक है, आपको मैं ये सब चीजें इसलिए पहले से क्लियर कर रहा हूँ कि आगे चल के किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। एसिडिक ऑक्साइड, देखिए जब भी कोई हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एसिड या बेस की, तो हम हमेशा उस सब्सटेंस, ठीक है, उस सब्सटेंस को हम लोग किसके कांटेक्ट में देखते हैं, हम वाटर के कांटेक्ट में देखते हैं। और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद अगर वो ब्लू लिथमस को रेड कर रहा है या रेड लिथमस को ब्लू कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। जैसे एसिडिक ऑक्साइड है, इसका मतलब क्या होगा, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, ठीक है, प्लस का साइन जो है, मतलब जो भी सब्सटेंस है एसिडिक ऑक्साइड है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, ठीक है, ये प्लस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, विद वाटर, ओके। सो क्या होगा, और जो हमारा लिथमस पेपर है, ठीक है, जो हमारा लिथमस पेपर है, ठीक है, ये जो हमारा लिथमस पेपर है, ये लिथमस पेपर कौन सा, हमारा जो ब्लू कलर का लिथमस पेपर है, ये जो ब्लू कलर का लिथमस पेपर है, अगर ये ब्लू कलर का लिथमस पेपर चेंज होता है रेड में, ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, अगर ये ब्लू कलर का लिथमस पेपर चेंज होता है रेड में, तो हम बोलेंगे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो केमिकल है, ठीक है, या हमारा जो ऑक्साइड है, वो उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है एसिडिक। क्लियर है इतनी बात? सो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि ब्लू लिथमस अगर हमारा रेड होता है, मतलब जो एसिडिक ऑक्साइड है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद, ठीक है, जैसे मान के चलो ये बीकर है अपने पास में, यहाँ पे कोई भी एसिडिक ऑक्साइड हमने डाला, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी वाटर है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वाटर, और इसमें हमने क्या डिप किया, यहाँ पे हमने डिप किया हमारा लिथमस पेपर, ठीक है, हमने हमारा जो है लिथमस पेपर यहाँ पे डिप किया, क्लियर है, ये डिप कर दिया, ठीक है, और जैसे ही डिप किया, ये ब्लू लिथमस पेपर है हमारा, जैसे ही हमने डिप किया, हमें पता चला कि हमारा जो ब्लू लिथमस है वो कैसा हो गया, वो हो गया रेड कलर का, और रेड कलर का हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो कैसा है, वो एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है, आई बस समझ में? तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, क्लियर है, एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये सब चीजें समझ में आ गई। कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक, दे हैव अ टेंडेंसी, they have a tendency to accept electrons, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या थी, they have a tendency to lose electrons, जबकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी अपोजिट, they have a tendency to accept electrons, okay, accept electrons means what, they form negative ions, ठीक है, ये किस तरह के आयंस बनाते हैं, ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं, क्लियर। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, दैट इज क्लोराइड आयन, ओके, फ्लोराइड आयन, ओके, अगर सल्फर डाई नेगेटिव है तो सल्फाइड आयन, ओके, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव है तो ऑक्साइड आयन, कुछ इस तरह से, क्लियर है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयंस ये फॉर्म करते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले जो अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया है, तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझा दिया है, ओके। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन मेटल हम लोग ले लेते हैं कार्बन, ठीक है, नॉन मेटल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर कार्बन ले रहे हैं, ठीक। और अब हम देखेंगे कि कार्बन की जो रिएक्शन होती है, जैसे ये कार्बन हमने ले लिया, कार्बन का सिंबल होता है C, ओके, ये कैसा है, सॉलिड, क्लियर। जैसे आपके घर में कोल है, कोल में क्या प्रेजेंट है, कार्बन है। व्हेन, ओके, जब आप क्या करोगे, कार्बन अपने आप बर्न नहीं होता ना, है ना, क्या करना पड़ता है, हीटिंग प्रोवाइड करना पड़ता है, और बर्न किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विच इज ए गैस। और ये हमको कहाँ से मिल रहा है ऑक्सीजन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, है ना, हमको कहीं से
लाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एयर में अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। ओके, एंड क्या होगा यहाँ पर, हीटिंग है ना, हीटिंग करेंगे हम लोग। और हीटिंग करने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका कोल है, आपको पता है कि ये जलने लगता है, जलने के बाद उसमें से हीट जो है निकलने लगती है ना। सो एक्चुअली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड is a gas at a room temperature। ओके, रूम टेम्परेचर में ये इसका जो स्टेट होता है वो होता है गैस, है ना, इसलिए हम लोग इस गैसीय स्टेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ दिस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, ठीक है, ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एसिडिक इन नेचर। It is a acidic oxide. Why it is acidic oxide? That also I will explain. Okay. Now, first of all, I would like to tell you about the property of carbon dioxide. So, just like मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि ऑक्सीजन जो है हमारे यहाँ पे, ऑक्सीजन बाबा, ये जो हेल्प करते हैं कंबशन में, यानी जलाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहाँ हेल्प करते हैं, इट एक्ट एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर बोले तो आग बुझाने में, ठीक है, आग बुझाने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स। ओके, आग बुझाने में ये मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ध्यान में रखिए, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में काम आता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, सो आई होप कि इतना जो पॉइंट है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना, अब मैं आपको समझा देता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, व्हाई इट विल टर्न ब्लू लिथमस टू रेड, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन देखे, ठीक है, अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन देखे, किसकी, कार्बन की रिएक्शन देखे हमने, ठीक है। और कार्बन की रिएक्शन जब हमने देखे ऑक्सीजन के साथ में, तो हमको मिला यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। Now why this carbon dioxide is said to be as a acidic oxide? So हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपको एसिड या बेस के बारे में बात करो, उस जो भी सब्सटेंस के बारे में बात करो, आप उसको वाटर के साथ मिला दो, आप उसको वाटर के साथ मिला दो, बिकॉज बिना वाटर के आप ना एसिडिटी बता सकते हो, यानी उसका नेचर नहीं बता सकते आप, ना वो एसिडिक है या बेसिक है, इस बारे में नहीं बता सकते विदाउट वाटर। क्लियर है इतनी बात? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप डायरेक्ट लिथमस पेपर उसके कॉन्टेक्ट में ला दो, ब्लू लिथमस, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट एसिडिक। When it will be acidic? It will be acidic when it comes in contact with water. So देखो, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, so it forms a carbonic acid, इसलिए इसे एसिडिक ऑक्साइड बोला गया है। क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड। जैसे कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ठीक है, उसे हाई प्रेशर के थ्रू, ठीक है ना, क्या रहता है, वो बॉटल में भरी जाती है। क्लियर है? सो उसमें क्या रहता है, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। अगर कोका कोला की बॉटल में आप ब्लू लिथमस डालते हो तो वो रेड कलर का आपको, ठीक है, दिखेगा। सो H2CO3, अब देखिए ये जो H2CO3 होता है, ठीक है, ये जो H2CO3 होता है, ओके, इट इज ए एसिड, मींस इट कैन, ओके, इट कैन गिव्स H+ आयंस। अब ये क्या दे सकता है, H+ आयन दे सकता है, इसीलिए इसे हमने क्या बोला है, एसिड बोला है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो अब ये जो सॉल्यूशन आपके पास में बना हुआ है ना, ये जो भी आपके पास में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, ये जो है हमारे पास में ये सॉल्यूशन बना हुआ है, किसका, वाटर है हमारे पास में, और वाटर में हमने क्या कर दिए सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है यहाँ पर, ठीक है, डाल दिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। जैसे ही हम इसमें अपना ब्लू लिथमस पेपर डालेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसमें अपना ब्लू लिथमस पेपर डालेंगे, ये ब्लू लिथमस पेपर हम लोग डालेंगे इसके अंदर, और जैसे ही हम लोग डालेंगे वैसे हमको क्या दिखाएगा, ये जो ब्लू लिथमस है ये कैसा हो गया, इट बिकम्स रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये कैसा है, ये एसिडिक नेचर का है। कैसे पता लगाया, वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाता है। सो आपको जब भी एक्सप्लेनेशन चाहिए आप डिटेल में स्टडी कीजिए, आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा। सो इट कैन गिव H+ आयन, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पर बात करूंगा रिएक्शन विद सल्फर। यहाँ पर मैं बात करता हूँ रिएक्शन विद सल्फर, ठीक है, रिएक्शन
विथ, ठीक है। एक पॉइंट आपको अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सल्फर ना, अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कार्बन है ना, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल आप लोगे तो वो ब्लैक कलर का दिखेगा। मैं सल्फर की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊँ। ये जो सल्फर होता है इसके कलर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कलर, ठीक है। तो जिस कलर से मैंने यहाँ पर लिखा है कलर, वही इसका कलर होता है, दैट इज येलो, ठीक है। ये जो सल्फर होता है मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कुछ इमेजेस, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो सल्फर होता है ये येलो कलर का होता है, ठीक है। मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ए सल्फर, ठीक है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ठीक है, ये किसकी इमेज है? ये है सल्फर की इमेज, ठीक है। ये किसकी इमेज है? सल्फर की इमेज। आप देख सकते हैं ये कैसा है, ये येलो कलर का है, ठीक है ना। कैसा है? ये येलो कलर का है। ओके, सो देखिए सल्फर, जब ये येलो कलर का रहता है, when sulfur reacts with oxygen of air, okay, oxygen of air, it is a gas and it is a solid, okay. Now there is a formation of a sulfur dioxide gas. क्या फॉर्मेशन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब आप लोगों को यहाँ पर नाम लिखना भी जरूरी है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस is again acidic oxide. It is again the acidic oxide, means it is also a acidic in nature. Now how you will prove? अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि सल्फर डाइऑक्साइड is a acidic gas, it is acidic in nature, how will you prove? Just आप क्या करना, उसको कांटेक्ट में ला देना, किसके? वाटर के कांटेक्ट में ला देना। वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही लाओगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, what will happen? It will react with it and there is a formation of H2SO3 which is a weak acid. ये जो कार्बोनिक एसिड यहाँ पर बना है, it is also a weak acid. ये कैसा एसिड है? ये भी वीक एसिड है, ठीक है। सिमिलरली ये जो H2SO3 बना है, ठीक है, it is also a weak acid, ठीक है। ये भी कैसा होता है? ये भी वीक एसिड होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। क्या है इसका नाम? सल्फ्यूरस एसिड। इट इज ऑल्सो ए वीक एसिड बट इट इज ए एसिड। सो व्हाट विल हैपन? अगेन द सेम थिंग। व्हाट? अगेन द सेम थिंग इज दैट कि अगर आपने बीकर लिया, ठीक है, आपने बीकर लिया, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? यहाँ पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और साथ में आपने क्या किया? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस डाल दिया। क्या बन जाएगा वहां पर? वहां बन जाएगा ये अपना H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड, एंड सल्फ्यूरस एसिड बन गया। सो अगेन आप क्या करोगे? यहाँ पर आप यहाँ पर अपना डिप करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे डिप करोगे ब्लू लिथमस, ये आपने ब्लू लिथमस डिप कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ब्लू लिथमस डिप किया, वैसे ही आपको पता चल जाएगा ये ब्लू लिथमस कैसा हो गया। ये ब्लू लिथमस जो है ये रेड में चेंज हो गया। अब ब्लू लिथमस रेड में चेंज हो गया, इट मींस व्हाट? आप यहाँ से प्रैक्टिकली समझोगे कि ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, दिस सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, दिस सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी जो बातें हैं ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी जो सिमिलर केस है, ठीक है, ये जो सिमिलर केस है ये होता है हमारा फॉस्फोरस के साथ में, ठीक है। ये किसके साथ में होता है? ये होता है हमारा फॉस्फोरस के साथ में। तो जैसे अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सो इट फॉर्म्स ए फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्लियर है? इट फॉर्म्स ए फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, यहाँ नाम लिख लेते हैं, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्लियर है ना। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ना, अगर इसको बैलेंस करने की अगर हम बात करें तो क्या करना पड़ेगा हमको? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको जो है, ठीक है, इसको जो है हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो है हमारा ये रिएक्शन बैलेंस्ड होगा। अभी भी बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि कितने 10 ऑक्सीजन हो गए, 2p हो गए। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जो है 2 से जो हमने p को मल्टीप्लाई किया इसको हमको 4 से करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर अब हम देखें तो हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है, 10 ऑक्सीजन और 4 फॉस्फोरस, क्लियर। नाउ दिस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इट इज आल्सो एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये भी क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। मतलब अगर इसके सॉल्यूशन, मतलब जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी क्या बनाएगा? एक एसिड बनाएगा,
और सिमिलरली वो भी बाकी की तरह क्या करेगा, ब्लू लिथमस जो है टर्न्स इनटू रेड। सो वहां से हमको समझ में आ जाएगा कि ये जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है ये भी कैसा है, ये भी जो है एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है? आई होप कि इतने जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे कि ये आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये सॉलिड जो है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा है सॉलिड सल्फर, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड सल्फर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये येलो कलर का है। क्लियर है? कैसा, ये येलो कलर का है। सो आप ये इमेज के थ्रू यहाँ से समझ सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं इट इज अ कंबशन स्पून। ओके, ये कैसा है, कंबशन स्पून है। इसको हम लोग बोलते हैं डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। ठीक है, ये जो आप इस तरह का स्पून देख रहे हैं ना, ये इसको बोला जाता है डीफ्लैग्रेटिंग स्पून, या फिर हम इसे कह सकते हैं कंबशन स्पून। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सल्फर लिया, ये येलो कलर का सल्फर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, बर्नर के फ्लेम में इसके कांटेक्ट में ला दिया, तो इसको हीटिंग मिल रही है। जैसे इसको हीटिंग मिलेगी इट विल फॉर्म ए सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या फॉर्म करेगा वो, सल्फर डाई, मतलब ये जैसे ही हीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया। ओके, और ये जो हमारे पास में एक जार है, ठीक है ना, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें जो गैस, ये जो जार है हमारे पास में, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की गैस क्या है, प्रेजेंट है। ओके, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए H2SO3 which is a sulfurous acid and it is acidic in nature. Okay, so I hope इतना पॉइंट जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं फास्फोरस जो है अपने पास में दो टाइप के होते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फास्फोरस हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेड, ठीक है, एक होता है रेड और दूसरा होता है व्हाइट। ठीक है, एक होता है रेड फास्फोरस और एक होता है व्हाइट फास्फोरस। आप देख सकते हैं ये जो इमेज आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है बीकर में, आप देख सकते हैं ये जो बीकर में आप देख रहे हैं इट इज अ व्हाइट फास्फोरस एंड इट इज केप्ट इन ए अंडर वाटर, है ना। वो इसलिए बिकॉज व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन इट इमीडिएटली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। सो बट इन केस ऑफ वाटर, है ना, अगर वाटर के कांटेक्ट में की अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, सो वाटर के साथ में ये रिएक्शन, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर में ये कैसा है, ये स्टेबल है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में इजीली वो रिएक्ट कर लेता है। तो फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, फास्फोरस को वाटर में रखते हैं। ओके, इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर बिकॉज इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली इन एयर। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली इन एयर बट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। है ना, फास्फोरस डायरेक्टली वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता। क्लियर है ना, डायरेक्टली वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता। ओके, बट फास्फोरस अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये डायरेक्टली रिएक्शन कर लेता है, ये इमीडिएटली रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में और ये बना लेता है P2O5। इसके पहले जो मैंने आप लोगों को रिएक्शन दिखाया। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट वाली इमेज में फास्फोरस बर्न्स इन एयर विद अ येलो फ्लेम टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्लियर है, सो ये इमेज से भी हम लोग जो है बहुत कुछ सारी चीजें समझ सकते हैं। क्लियर है, सो देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ये हो गया, अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किए, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। क्लियर है, देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटल जो भी ऑक्साइड्स अपने पास में अवेलेबल है, ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, P2O5 हो गया, ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, दिस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ये होते हैं एसिडिक और दूसरे जो होते हैं ये न्यूट्रल। मतलब दो तरह के जो है ये हमारे पास में नॉन मेटल ऑक्साइड्स प्रेजेंट है। तो एसिडिक वाला तो मैंने आप लोगों को समझा दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, है ना, और कैसे क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सिमिलरली न्यूट्रल के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है बिकॉज मे बी आप लोगों को पूछा जा सकता है राइट डाउन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड, तो आप लोगों को वो भी समझ में आना चाहिए। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल वाले हैं, इनके एग्जांपल्स फ्रेंड्स अपने पास में है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें है हमारे पास में वाटर जो हम लोग, ठीक है, डेली यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। ओके, फिर और भी अदर केमिकल्स है जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ओके, और भी दूसरे केमिकल्स है जैसे कि N2O नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। सो आप देख सकते हैं ये जो है केमिकल आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड,
वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं करता। ओके, सो दिस ऑक्साइड एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है? इट इज व्हेन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन। इस बात को आप ध्यान में रखिए, जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन होता है मतलब कार्बन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलता, तब जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्लियर है ना? तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। वाटर जो है, ठीक है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है वाटर बनता है। सो वाटर भी कैसा होता है? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इसका पीएच कितना होता है वाटर का? ये होता है 7, विच इज ए न्यूट्रल। ओके, इसलिए इसे न्यूट्रल ऑक्साइड कहा गया। NO का मतलब होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, इट इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ ए न्यूट्रल ऑक्साइड एंड सिमिलरली दिस इज आल्सो, दैट इज डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हो, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग जो है यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है ना? तो मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर करवा दिया कि नॉन मेटल ऑक्साइड के दो टाइप होते हैं, एक होता है उसका दैट इज एसिडिक एंड दूसरा जो टाइप होता है उसका वो होता है न्यूट्रल। क्लियर? ओके, सो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई है। ओके, इसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कैसा है? इट इज ए नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, और ये कैसे बनता है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यानी सफिशिएंट अमाउंट अगर ऑक्सीजन नहीं मिला कार्बन को तो कंबशन के टाइम में, तब वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इसकी हम लोग रिएक्शन भी देख सकते हैं, जैसे कि 2 कार्बन, ओके, विच इज ए सॉलिड। ना इनकम्प्लीट, ठीक है, कंबशन मतलब क्या है? उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलना, मतलब समझ लो 2 कार्बन को कंबशन होने के लिए 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लग रहा है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनेगा CO, which is a gas 2 times. तो this is a carbon monoxide. Okay, and this is neutral in nature. ठीक है, कैसा है ये? न्यूट्रल इन नेचर है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली वाटर की आप देख सकते हो रिएक्शन, तो H2O2, ठीक है ना? सो H2O बैलेंस करना पड़ेगा, यू नो हाउ टू बैलेंस। ओके, एंड just multiply this water molecule by 2, so you will get a balanced chemical equation. Okay, so this way, okay, there is a formation of a non-metal oxide which are neutral. Okay, ये कैसे है? ये न्यूट्रल है। ठीक है, कैसे? ये न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? ना वो ब्लू लिथमस को क्या में चेंज करेंगे? रेड में चेंज करेंगे, और ना ही रेड लिथमस को वो क्या में चेंज करेंगे? वो ब्लू में चेंज करेंगे। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। क्लियर है? सो सभी तरह से जो है अपने को आना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। ओके, विथ वाटर, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। नाउ नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, सो नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट्स विद वाटर। इसके पहले मैंने आप लोगों को एग्जांपल इमेज के थ्रू समझाया, जैसे कि फास्फोरस को हम लोग वाटर में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि वो इमीडिएटली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, इसलिए हम उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज वाटर में वो कैसा है? स्टेबल मतलब डू नॉट रिएक्ट। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉन मेटल, मैंने क्या लिखा है? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, इस पे फोकस कीजिए, डू नॉट रिएक्ट्स विद वाटर। ओके, वाटर या फिर उसका जो भी फॉर्म हो, ठीक है, स्टीम, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग? ऐसा हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेटल के केस में आपने क्या डिस्कस किया था? मेटल के केस में आपने डिस्कस किया था कि मेटल जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, जैसे जो भी हो गया, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ओके, कैल्शियम, सो दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, यानी जो भी है हम लोग यहाँ कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं वहां पर? वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते थे। ठीक है, प्लस H2 गैस वहां से निकलती थी। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा कि नॉन मेटल जो होती है ये रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ में, और ना ही वहां से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। ओके, सो इसका पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, देखिए, सभी अगर नॉन मेटल की अगर हम कंपेरिजन करें, सो जितने भी नॉन मेटल्स है, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स है,
डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, do not give electrons to reduce हाइड्रोजन। क्या होता था मेटल के केस में, मेटल क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे किसको, नॉन मेटल यानी जो हाइड्रोजन यहाँ पर है उसको, तो वो H2 गैस वहां से रिलीज होती थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना, हाइड्रोजन और बाकी नॉन मेटल की अगर मैं कंपैरिजन करूँ, नॉन मेटल के यानी नॉन मेटल हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ बाकी नॉन मेटल की अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो बाकी जो नॉन मेटल है वो दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन गैस। इसलिए जो है ये जो नॉन मेटल्स है ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ में। तो इस बात को जो है आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स। अब यहाँ पर भी वही पॉइंट आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किए। ठीक है, इसके पहले जिस तरह से हम लोग ने डिस्कस किए वही पॉइंट यहाँ पर आएगा। क्लियर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अदर जो नॉन मेटल्स है, ठीक है, अदर नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूँ, ओके, सो दे डू नॉट गिव, ठीक है, क्या करते हैं, डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। ठीक है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते। ठीक है, सो अगर ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे नहीं तो रिएक्शन होगी क्या, ये पहले आप लोग सोचिए। रिएक्शन होगी क्या आगे, नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे नॉन मेटल, वहां पे क्या होता था, इस केस में क्या होता था, इस केस में ये होता था कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देते थे, तो इसलिए रिएक्शन वहां होती थी। यहाँ पे नॉन मेटल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, वाटर के साथ में, वाटर में के साथ में रिएक्शन हो रही है। जबकि मेटल के केस में क्या होता था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। क्यों, क्योंकि मेटल जो इलेक्ट्रॉन देता था वो हाइड्रोजन को क्या होता था, हाइड्रोजन जो है रिडक्शन होता था हाइड्रोजन का H2 गैस में। यहाँ पर तो यार जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जो अदर है, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन। तो ये क्यों देंगे इलेक्ट्रॉन, देंगे ही नहीं। और देंगे नहीं तो रिएक्शन होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। आई बस, इसलिए जो है नॉन मेटल जो है रिएक्ट नहीं करते विद डाइल्यूट एसिड। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स do not react with dilute acids, क्लियर है। सो इस बात को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आपके पास जो एग्जांपल है वो कुछ भी हो, वो कार्बन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस हो। मैंने आपको बताया फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। कार्बन, आपके घर में कोल है, अरे कोल को पानी में डाल दो यार, कोल को पानी में डाल दो, रिएक्शन होती है, बिल्कुल भी नहीं होती यार रिएक्शन, बिल्कुल भी नहीं होती रिएक्शन, ना ही सल्फर के साथ में, ना ही फॉस्फोरस के साथ में। तो इनके साथ में जो है डाइल्यूट एसिड की भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, डाइल्यूट एसिड की भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। क्लियर है इस बात, ओके, ना वाटर के साथ में रिएक्शन होगी, ना डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन होगी। तो इतने जो पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए, इसको आप लोग एकदम क्या कर लो, इनको एकदम पक्का कर लो। ठीक है, इनको एकदम पक्का कर लो। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो आगे देखेंगे हम लोग फोर्थ पॉइंट। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस। ठीक, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये रिएक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। क्लियर है। ये रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर कर दूं। ठीक है, हम लोग नॉन मेटल की रिएक्शन देख रहे हैं, है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए कुछ सॉल्ट को समझाने से पहले मैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे जो भी सॉल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग बात करेंगे NaCl के बारे में,
हम लोग बात करेंगे NaBr के बारे में। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर कि रिएक्टिविटी है ना किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। मतलब नॉन मेटल के केस में, मेटल के केस में तो हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन नॉन मेटल के केस में मैं आपको बता दूँ, जैसे कि फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन। तो दोस्तों फ्लोरीन जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम। मतलब अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है ये कुछ इस तरह से है। किस केस में? नॉन मेटल के केस में। मेनली नॉन मेटल की कौन से फैमिली केस में? जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, दिस आर द हैलोजन फैमिली, ठीक है, कौन सी फैमिली है ये? हैलोजन फैमिली। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर रिएक्शंस की बात करूं, ओके, सो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, इसके केस में हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? नोट, ठीक है। यहाँ पर भी हम उसी तरह से बात करेंगे, यानी हाईली रिएक्टिव जो भी एलिमेंट होगा वो रिप्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, सो मैंने आप लोगों को बताया कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, देन क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। यानी सबसे वीक जो रिएक्टिव है, ये सबसे लेस रिएक्टिविटी है वो किसकी? आयोडीन की। क्लियर है इतनी बात? तो इस बात को मैंने आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या हमको ध्यान में रखना है कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, जो भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, जो भी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा? जो भी नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा। वो क्या करेगा? वो डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा? डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव non metal, okay, just like a displacement reaction from its salt solution। हम लोग salt solution की बात करें, from its salt solution, okay? So इतनी बातें जो है आप लोगों को क्लियर करना है। So just like a displacement reaction, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अब ये salt solution आपके पास में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मेरी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, किसके साथ में? मेरी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ट्वाइस NaBr मेरे पास में है, ठीक है, ट्वाइस NaBr है, ये सॉलिड, ठीक है, ट्वाइस NaBr यहाँ पर है, लेकिन सॉलिड के साथ में ये रिएक्शन नहीं होगी। हमको इसको किस स्टेट में लेना पड़ेगा? हमको इसको एक्वियस स्टेट में लेना पड़ेगा। प्लस रिएक्शन किसके साथ देख रहे हैं हम लोग देखते हैं क्लोरीन के साथ में, ठीक है। देखिए रिएक्शन कैसे होगी? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा वो किसके साथ बनेगा? हाईली रिएक्टिव मेटल, सॉरी, नॉन मेटल के साथ, यानी यहाँ पर बनेगा NaCl, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl। इट इज, अब NaCl कैसा रहता है? वाटर सॉल्युबल रहता है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? Br2, ठीक है, Br2। ये जो Br होता है, ठीक है, ये किस तरह से होता है? ये एक रेड कलर का रेड लिक्विड होता है, ठीक है, रेड ब्राउन, ठीक है, रेड, अब रेड बोल सकते हैं, रेड कलर का ये लिक्विड होता है। रेड कलर का आपको दिखेगा वो एक्वियस सॉल्यूशन। NaCl बन गया। NaCl का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो आपने देखा कि NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड, जब रिएक्शन हुई सोडियम ब्रोमाइड की किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में, तो आपने देखा कि क्लोरीन जो है, जो कि हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल ने क्या कर दिया? लेस रिएक्टिव जो नॉन मेटल है, यानी जो Br है, ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है। मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे Br जो है, यहाँ पे इनका अगर इक्वेशन की बात करें, Na पॉजिटिव है, Br माइनस है, ठीक है, यहाँ पे Cl जो है ये कैसा है? इनका कोई भी वैलेंस नहीं है, जीरो है, ठीक है, न्यूट्रल है। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगेन क्या है? Na प्लस है, Cl माइनस है, Cl का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी जो Br2 है इसका जो है जीरो है, न्यूट्रल है। आई बात समझ में? इस तरह से। सो ये हो गया। और एक रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान के चलो NaI है अपने पास में, ठीक है, सोडियम आयोडाइड है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड है। इसकी रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, चलो Br के साथ में देखते हैं, Br के साथ में देख लेते हैं। इस केस में क्या होगा? Br2 हो गए, जितने भी हैलोजन है ये अपने इस फॉर्म में रहते हैं, यानी Cl है तो Cl2, Br है तो Br2, आयोडीन है तो I2, इस तरह से। तो अभी जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर NaI और Br2 की रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बनेगा NaBr प्लस I2, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, NaBr प्लस I2, इस तरह से जो है रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्रोमीन जो ज्यादा रिएक्टिव है उसने क्या किया? लेस रिएक्टिव आयोडीन को डिस्प्लेस किया, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, और इस तरह से जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है।
ये इस तरह से क्लियर है ना, आयोडीन NaBr। ओके, तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, सो इतनी रिएक्शन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है 5th नंबर का। ठीक है, 5th नंबर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्लोरीन के साथ में क्या रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लोरीन के साथ में कैसे क्या रिएक्शन होती है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब रिएक्शन होगी नॉन मेटल की विद क्लोरीन, ओके, व्हेन, हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन, reacts with chlorine, okay, when non-metals reacts with chlorine, okay, क्या फॉर्म होगा, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं, कोवालेंट क्लोराइड्स। नॉन मेटल के केस में क्या है, देखिए मैं कंपैरिजन करके इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। मेटल के केस में जब हमने क्लोरीन की रिएक्शन देखी, हमने वहां पे क्या डिस्कस किए थे, आयोनिक क्लोराइड यानी आयोनिक कंपाउंड। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, कोवालेंट क्लोराइड्स है ना। कोवालेंट क्लोराइड मतलब जो वाटर में क्या नहीं प्रोड्यूस करेंगे, आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और आयोनिक क्लोराइड का मतलब क्या होता है, जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इसके बीच में डिफरेंस रहता है। क्लियर है। सो जब भी हम लोग रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ओके, और भी कुछ चीजें मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ये जितने भी हम लोग नॉन मेटल कोवालेंट क्लोराइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, कोवालेंट क्लोराइड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये कोवालेंट क्लोराइड जो होते हैं, आइदर ये तो गैस होते हैं, ठीक है, आइदर ये गैस होते हैं या फिर ये किस स्टेट में रह सकते हैं, ये या फिर इनका स्टेट रह सकता है लिक्विड। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अपने पास में, कुछ इस तरह से, जैसे पहले हम लोग देख सकते हैं रिएक्शन अपने पास में वो है हाइड्रोजन की रिएक्शन हम देखेंगे क्लोरीन के साथ में। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए HCl। क्या फॉर्मेशन होता है, HCl गैस का फॉर्मेशन, मतलब दो गैस रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। जैसे कि हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं नॉन मेटल की विद क्लोरीन के साथ में। So hydrogen when react with chlorine, okay, both are gases, they form a HCl which is again a gas, and what do you mean by HCl? It is a hydrochloric acid। ठीक है, अब मैं इसको पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलूंगा, मैं इसको सिंपली क्या बोलूंगा, मैं इसको सबसे पहले बोलूंगा हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं इसका नाम क्या दूंगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, it is an actual gas, but when it comes in contact with water then it act as a acid। तब ये किस तरह से काम करता है, तब ये एसिड की तरह काम करता है। और एसिड की तरह अगर ये काम करता है तो डेफिनेटली यार जो ब्लू लिथमस है वो चेंज हो जाएगा रेड में। ठीक है, वो काम में चेंज हो जाएगा रेड में। सो इट इज अ हाइड्रोजन क्लोराइड व्हिच इज अ गैस। ओके, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब बोलेंगे, जब व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर इट विल एक्ट एज ए एसिड। ओके, सो इस तरह से जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये किस तरह का क्लोराइड है, ये है कोवालेंट क्लोराइड। ठीक है, कोवालेंट क्लोराइड कहने का मतलब ये कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो Cl है, इनके बीच का जो बॉन्ड है ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा जब तक कि ये कौन से स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है। बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, ठीक है, इन वाटर, तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का ये जो बॉन्ड है, इट ब्रेक्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड देन दे गेट कन्वर्ट इनटू H+ एक्वियस आयन एंड Cl- एक्वियस आयंस। ठीक है, तो ये होती है इनके पीछे का फैक्ट। ओके, सिमिलरली अगर मैं दूसरे रिएक्शन की किसी बात करूं, जैसे कि मेरे पास है फास्फोरस। ओके, फास्फोरस फॉर्म टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, लाइक एक होता है PCl3, ठीक है, इसका नाम है फास्फोरस। ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसे ही नाम लिखेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, और एक कंपाउंड इस तरह से बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इससे दो तरह के कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, PCl5। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फास्फोरस पेंटा,
ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कैसा रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PCl3 है, ठीक है, PCl3 आप अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, आपकी जो रिएक्शन है वो कैसे हो जाएगी, रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी, क्लियर। सिमिलरली अगर आपको PCl5 वाले के लिए बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये जो है ये कोवालेंट क्लोराइड है, ठीक है, ये वाटर के प्रेजेंस में जैसे मैंने HCl के केस में बात किया तो ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, लेकिन PCl3 PCl5 ये नहीं करते। ओके, दिस आर द कोवालेंट क्लोराइड्स। ये मैंने एसिड है, मतलब एसिड की तरह ये काम करता है, इसलिए मैंने आपको ये, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में समझा के बताया। बाकी ये भी है PCl3 PCl5 दिस आर द कोवालेंट क्लोराइड। ओके ओके, सिमिलरली कार्बन के साथ भी आप एक रिएक्शन देख सकते हैं, यानी कार्बन के साथ में, कार्बन जब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है इट फॉर्म्स ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, विच इज ए लिक्विड, ठीक है। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये ऐसा होता है, लिक्विड होता है, कुछ नहीं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, कुछ इस तरह से जो है हम लोग रिएक्शंस देख सकते हैं। नाउ लास्ट में हम लोग देखेंगे एक जो लास्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे छूट गया, ठीक है। वीडियो भले ही लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत फायदे का है ये वीडियो, इसलिए पूरा देखें और अच्छे से नोट्स को निकालें, क्लियर है। ओके, एक ही वीडियो में देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं थी, ओके, थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, लेकिन मेरी आदत रहती है कि आपको डिटेल में मैं समझाऊँ, इसलिए, ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये आपके बहुत फायदे की चीज़ है। तो देखिए 6 नंबर का जो हमारा लास्ट में, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, चलिए पूरा लिख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। ओके, ये हमारा जो है लास्ट पॉइंट यहाँ पर बचा हुआ है, क्लियर है, सॉरी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। सो देखिए जब भी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, मैंने जैसे लास्ट टाइम आप लोगों को समझा देखिए, मैं हर बार आपको कंपैरिजन करके बताऊं। जैसे हम लोगों ने मेटल के बारे में डिस्कस किया, तो मेटल की जब भी रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किया हाइड्रोजन के साथ में, हमने देखा कि वहां पर क्या बनता है, मेटल हाइड्राइड। मेटल क्या बनता है, हाइड्राइड बनता है, क्लियर है, उसको हम लोग कहते हैं मेटल हाइड्राइड। सिमिलरली जैसे कि हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन किसकी, नॉन मेटल की, तो यहाँ पर क्या बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बनेगा नॉन मेटल, यहाँ बनेगा नॉन मेटल हाइड्राइड, क्लियर है, नॉन मेटल हाइड्राइड। मतलब नॉन मेटल की रिएक्शन देख रहे हैं, नॉन मेटल के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, तो बनेगा क्या, टोटल ओवरऑल नॉन मेटल से रिलेटेड मॉलिक्यूल, ओके, कंपाउंड। सो देखिए सबसे पहले तो एग्जांपल आपके पास में है वाटर। नॉट वाटर क्या है, इट इज आल्सो ए नॉन मेटल हाइड्राइड, है ना। एक रिएक्शन, एक आपके पास में कंपाउंड है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज आल्सो ए नॉन मेटल हाइड्राइड। आप इसकी बात कर लो, मीथेन की बात कर लो, ठीक है, ये भी क्या है, एक नॉन मेटल हाइड्राइड, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसका नाम है मीथेन। कार्बन एनेट्स कंपाउंड जब पढ़ोगे तो ये बार बार आपके सामने आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखो, बहुत जरूरी है, क्लियर है ना। H2S ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप ये कब आपको ध्यान में आएगा, जब आप सिल्वर का कोरोजन पढ़ते हो ना, तब ये आपको ध्यान में आएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कोई भी केमिकल कभी भी आ सकता है, ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, इस तरह से। तो अब हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए यार कि रिएक्शंस कौन कौन सी अपने पास में कैसे बनेंगे ये। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, ठीक है, रिएक्शन कैसे है, बहुत सिंपल है, ठीक। और ये जो रिएक्शंस की मैं बात करूं, जैसे कोवेलेंट, जब भी ये वर्ड आएगा, ठीक है, जब भी ये कोवेलेंट वर्ड आएगा, ध्यान में रखना, जब भी ये कोवेलेंट वर्ड आएगा, ठीक है, हमने तो ये भी देखा था कि जो जो मेटल हाइड्राइड होते हैं ये कैसे होते हैं, आयोनिक नेचर के होते हैं, कैसे होता है, ये आयोनिक नेचर के होते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल हाइड्राइड है ये कैसे होते हैं, दीज आर ऑफ कोवेलेंट नेचर, ठीक है, कोवेलेंट नेचर, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, बाय शेयरिंग, ठीक है ना, बाय शेयरिंग, है ना, कैसे बनता है ये, बाय शेयरिंग, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। सो H2O, H2S, CH4, ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स, है ना, नॉन मेटल हाइड्राइड के। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है, और एक मैं एग्जांपल आपको दे दूं, NH3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है अमोनिया, ठीक है, इसका नाम है अमोनिया। तो सिंपल है, देखो हर केस में आपको हाइड्रोजन लग रहा है, हर केस में क्या लग रहा है आपको, हाइड्रोजन लग रहा है,
क्लियर है। प्रोडक्ट क्या है आपके पास में, जैसे कि मैंने आप लोगों को लिखा के दे दिया ऊपर में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, H2O है, ठीक है, CH4 है, H2S है, ठीक है, NH3 है, दीज आर दी प्रोडक्ट्स। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन की रिएक्शन विद वाटर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया, ये भी नॉन मेटल हाइड्राइड है, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर सल्फर के साथ में रिएक्शन देखना पड़ेगा हाइड्रोजन की, ओके। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी, सल्फर कैसा है सॉलिड, हाइड्रोजन कैसा है गैस, ठीक है, इनके बीच में रिएक्शन होगी। सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गलत जगह हमने नंबर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आएगा कार्बन, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर कार्बन। सो कार्बन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कितने 4 हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा CH4, ये हो गया मीथेन आपका, ओके। उसके बाद में सल्फर वाला है, तो ये एक सल्फर और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्शन होगी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ में, बन जाएगा यहाँ पर H2S। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन, तो नाइट्रोजन का फॉर्म होता है N2, तो ये हमको लेना पड़ेगा 3 टाइम्स, ये प्लस कर दिया हमने और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो आपने देखा ये सभी जो है ये कैसे क्या है, ये सभी जो है, ठीक है, दीज आर दी कोवालेंट हाइड्राइड्स, ठीक है, क्या है ये कोवालेंट हाइड्राइड्स है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। क्या करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके ओके। सो इस तरह से जो है हम लोगों को हर एक पॉइंट को क्लियर करना जरूरी है। देखिए जो ये आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बना था, आयोनिक क्यों नहीं बनाया जैसे मेटल ने बनाया, सिंपल सी बात है ना यार, डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन। ये बाकी की जो नॉन मेटल्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो नॉन मेटल्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन। जैसे कि मेटल के केस में होता था, मेटल इलेक्ट्रॉन देते थे हाइड्रोजन को, यहाँ पे जो ये नॉन मेटल है ये जो है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते। ये क्या करते हैं, ये जितने भी नॉन मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में ये शेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं ये शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करके क्या बनाते हैं, इनके बीच में कोवालेंट बॉन्ड बनता है, और जो मॉलिक्यूल रहता है वो भी कैसा रहता है, वो भी कोवालेंट नेचर का होता है। कैसा होता है, कोवालेंट नेचर का। आई बात समझ में। तो ये एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे वो हमेशा कोवालेंट कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, कोवालेंट कंपाउंड बनाएंगे, ओके। सो इस तरह से जो है रिएक्शंस हम लोग स्टडी करते हैं, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको डिटेल में समझाने की। ये भी आपको समझाया कि कुछ इमेजेस है, जैसे कि ये सल्फर येलो कलर का होता है, ठीक है, कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझा, जैसे कि ये फॉस्फोरस एक व्हाइट कलर का दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना, इसको वाटर में स्टोर करके रखा है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्शन इमीडिएटली हो जाती है ना। तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ओके। किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। एंड वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।